पहले तो प्रेम असली और नकली नहीं होता, या तो वो होता है और या तो नहीं होता है। जिसे आप नकली कहते हैं वो प्रेम है ही नहीं। आपको प्रकृति अथवा परमात्मा जिस व्यवस्था ने रचा है वो बहुत होशियार है और हर समय हर क्षण आपके लिए अवेयर है। तो आप ये चिंता न करें कि आपके हिस्से का कोई और छीन ले जाएगा। जो आपके लिए है वो आपको खोजता हुआ आप तक ही आने के लिए कहीं चल रहा होगा। इस बात का भरोसा रखेंगे तो आपकी बेचैनी कम हो जाएगी। आचार्य जी, ईश्वर के प्रति प्रेम को कैसे व्यक्त करें? क्योंकि काफ़ी व्याख्या मुश्किल है, कम शब्दों में यहाँ पर जो समय है उसमें भी बताना मुश्किल है। लेकिन मैं चाहूँगी आप ये बताइए कि जो लोग एक एक घंटा पूजा करते हैं, क्या वही असली ईश्वर प्रेम है, या फिर मन से ईश्वर को चंद सेकंड्स ही याद कर लेना अपने आप में प्रेम के मायने हैं उसके भी? कई सारे प्रश्न कठिन इकट्ठा कर दिए हैं आपने, मैं एक एक करके कहता हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, मूर्ति पूजा क्या जरूरी है? बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। मूर्ति पूजा परम आवश्यक है, ये कह करके तो मैं बाकी बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि आपने प्रारंभ किया कि ईश्वर के प्रति प्रेम को कैसे व्यक्त करें, तो मैं प्रार्थना करूँगा प्रेम को किसी भी प्रकार व्यक्त न करें। प्रेम व्यक्त करने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होता है। और जब भी वो व्यक्त किया जाएगा तो खतरे में पड़ जाएगा। हम दुनिया में जितनी भी मूल्यवान चीज़ें हैं उनको बचा कर रखते हैं। देवियाँ विशेष रूप से जानती हैं, महंगी ज्वेलरी लॉकर में रखी जाती है। और प्रेम से ज़्यादा मूल्यवान जीवन में कुछ है ही नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। आप प्रेम को खुले में लेकर घूम नहीं सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको काम शब्द से अभिहित किया गया है। इसकी बड़ी व्याख्या है और आचार्य अनुसंधान करते हुए टीका में कहते हैं कि वो काम नहीं है, प्रेम है। तो आप प्रेम क्यों नहीं कहते? क्योंकि प्रेम बहुत गोपनीय है। तो प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम, गोपियों में जो प्रेम था उसको छिपाने के लिए काम शब्द का उपयोग किया गया। जैसे हीरे की ज्वेलरी को मखमल के डिब्बे में रखा जाता है। तो पहले तो ये कि किसी के भी प्रति जो प्रेम है उसका अनुभव करें, प्रेमास्पद के सम्मुख निवेदन करें, व्यक्त न करें। व्यक्त करने में नजर लग जाती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम प्रेम करते हैं तो चूंकि हम चिन्मय और भौतिक दोनों को मिलाकर बने हैं, जीवन जड़ चेतन का योग है, तो प्रतीति हमारे भीतर हमारे अंतःकरण में होती है, किंतु व्यवहार भौतिक वस्तुओं में ही घटित होता है। जैसे प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी को आलिंगन करे तो क्या यह कहा जा सकता है कि आलिंगन तो पाखंड है? प्रेम हृदय में होता है, आलिंगन किए बिना भी होगा। फूल देना नहीं, मैं सब पर आ रहा हूं। मैं एक और से चलूंगा। मैं अभी क्रियाओं को, पहले क्रिया सिद्ध हो जाएगी तब सारी क्रियाएं गिन लेंगे। आलिंगन पाखंड है कि नहीं है? किसी को देख करके मुस्कुराना, स्माइल करना पाखंड है कि नहीं? ये नाटक में सिखाया जाता है। किसी के प्रेम में आंसू बहाना सच भी हो सकता है, पाखंड भी हो सकता है, नाटक में रोना सिखाया जाता है। किसी को भेंट देना, पुष्प देना, उपहार देना मैनिपुलेशन भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है और सच्चाई भी हो सकती है। लोग प्राण देते हैं किसी के लिए, प्रेम में भी देते हैं, फंसा देने के लिए भी देते हैं। सुसाइड नोट लिख के मर जाते हैं, बाद वाले जेल चले जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। इस पर भी चर्चा की गई है। प्रेम के बड़े कवि हुए हैं घनानंद, और जब आप उनको पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि प्रेमी के लिए प्रेम में मर जाना सराहना नहीं है, मरने की वेदना सह करके जीते जाना सराहना है। मछली जल का वियोग होने पर मर जाती है और अपने प्रेमास्पद जल पर निर्मम होने का कलंक लगा जाती है। नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश हुए कायर त्यागति प्राणय। प्रेमी वो है जो मरता हो तो मर जाए पर प्रेमास्पद पर अपने मरने का पाप न मढ़े। तो ये जो कुछ प्रतीक हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम भौतिक जीवन जीते हैं, तो हमारी प्रतीतियां केवल चिन्मय नहीं हो सकती। जैसे हम कल्पना में भोजन नहीं कर सकते, जैसे हम कल्पना में सो नहीं सकते, ऐसे ही प्रेम भी केवल चेतना में बना नहीं रहता। थोड़ा सा यदि रस शास्त्र पढ़ेंगे तो स्थायी भाव और रस आदि का विभाव अनुभाव का उसमें वर्णन होता है। हमारे हृदय में स्थायी भाव होता है। उस स्थायी भाव को जब कहीं जगने का अवसर मिल जाता है, जैसे हमारे भीतर एक स्थायी भाव है, उसका नाम है रति। पर उस रति भाव को जागृत करने के लिए जब कोई सौंदर्य, जब कोई संगीत, जब कोई सुगंध हमारे सामने आएगी, हमारे अनुभव में आएगी, तो स्थायी भाव जो था वो श्रृंगार में, रस रूप में परिणत होकर के आ जाएगा, तो हम उसका अनुभव करेंगे। ईश्वर के प्रति जिनका प्रेम है वे उस ईश्वर के साथ अपनी उपस्थिति को प्रत्यक्षतया अनुभव करने के लिए मूर्ति की आराधना करते हैं
और मूर्ति की आराधना करते हुए उस अमूर्त की आराधना करते हैं जिसको ईश्वर कहते हैं। पूज्य आचार्य कृपाशंकर जी अयोध्या के बड़े महान संत विद्वान हुए हैं। एक बहुत सुंदर रूपक वो सुनाते थे। लोग कहते हैं महाराज बाहर से दिखावा करने से भीतर की भक्ति से क्या वास्ता है। तो उन्होंने कहा मैं एक यात्रा में था, कमर में बहुत अधिक दर्द हो गया, तो कथा में बैठना होता था। चिकित्सक ने कहा महाराज जी गर्म पानी की थैली कमर पर रखिए। तो मैंने उसे कहा भले आदमी दर्द मेरे बहुत भीतर अंदर है, पीठ पर रखने से क्या होगा। वो बोले आप इसको छोड़िए, ऊपर से सेंकिए, थैली रखते रहिए। और उन्होंने कहा कि कमर में छेद करके थैली अंदर नहीं डाली गई थी, ऊपर कमर पर मैं गर्म थैली रखता था और भीतर का दर्द दूर हो गया। हमारा अभ्यास ये है, हम इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा जो व्यवहार करते हैं, धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे चित्त पर, हमारे अंतःकरण पर, हमारी प्रतीतियों पर, हमारी अनुभूतियों पर होता है। मैं उदाहरण देता हूं, अंगुलियां प्रकृति ने अंगूठी पहनने के लिए नहीं बनाई हैं, और कोई भी जब पहली बार पहनता है तो उसको थोड़ी देर तक उलझन होती है, चुभती है, लेकिन निरंतर जब पहन रहे हो और हटा दें तो सूना लगने लगता है। उंगलियां तो बनी ही ऐसे सादा हैं, ये सूनी कैसे हो सकती हैं अंगूठी के बिना। जो निरंतर लॉकेट पहनते हैं वो लॉकेट हटा दें तो सूना लगता है, जो निरंतर चश्मा पहनते हैं वो चश्मा हटा दें तो उदास लगते हैं। यही अभ्यास है। तो जो हमारी चिन्मय वृत्ति है, जो हमारी भावनाओं में, अनुभूतियों में घटित होने वाली बात है, उसको अपने प्रत्यक्ष जीवन में ले आने और अपने जीवन को उस अनुभव से समृद्ध करने के लिए अपने भाव को व्यक्त रूप से, मूर्त रूप से पूजने में कोई कठिनाई नहीं है। माँ के वात्सल्य को हम एक चेहरे से जानते हैं, वो चेहरा हटा दीजिए और बताइए माँ क्या चीज़ है। कोई संतान अपनी माँ का, अपने पिता का चेहरा भुला दे और कहे माँ और पिता क्या होते हैं। भाई और बहन एक दूसरे की उपस्थिति को भूल जाएं और फिर कहें कि कोई प्रेम होता है। हम जो कुछ भी जीते हैं, जगत भौतिक पंचभूतों से ही बना है, इसलिए हमारी भावनाएं प्रकृति में भौतिक आयामों में भी व्यक्त होती हैं। यदि उनके पीछे भाव जुड़ा हो तो कोई भी भौतिक क्रिया न तो पाखंड है और न व्यर्थ है। तो देवताओं का आराधन, बहुत देर तक पूजा, ये सब तब पाखंड हो जाता है जब क्रिया तो होती है पर क्रिया में निहित विचार नहीं होता। जब किसी आचार में उसके साथ उसका विचार भी जुड़ा हुआ हो तब वो न तो पाखंड है और न वो नकली है, वो कंप्लीट असली है। जब हम क्रिया करते हैं और क्रिया के साथ भाव का योग नहीं होता तब वो क्रिया पाखंड हो जाती है और झूठी हो जाती है। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी YouTube पर मौजूद हैं, आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मैंने देखा है। युवा पीढ़ी तो अपना प्रेम ही व्यक्त करती है आचार्य जी सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर चीज़ें डालने के लिए। सांसारिक और भौतिक जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं उनके प्रति आकर्षण है, उनमें तो आध्यात्मिक प्रेम नहीं दिखता है आज के दौर में। जो मिलेनियल्स हैं या जेन ज़ी हैं, ये अब आगे जाकर जो असली प्रेम है और जिसकी व्याख्या आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त होने जा रहा है, आप मानते हैं? पहले तो प्रेम असली और नकली नहीं होता, या तो वो होता है और या तो नहीं होता है। जिसे आप नकली कहते हैं वो प्रेम है ही नहीं, तो असली नकली का कोई संकट नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी पहले की पीढ़ियों की अपेक्षा कुछ अधिक समृद्ध है, कुछ अधिक स्मार्ट है, कुछ अधिक इक्विप्ड है, कुछ अधिक स्किल्ड और कार्यक्षम है। लेकिन कठिनाई क्या है, जब आप कहीं डीजे बज रहा हो उसके पास खड़े हों तो अपनी ही आवाज़ अपने आप को सुनाई नहीं देती। जीवन में आपाधापी बढ़ी है। युवा पीढ़ी जीवन की बहुत सारी इच्छाओं, प्राप्तियों के द्वंद्व के एक ऐसे कोलाहल में पहुंच गई है जहां उसे लगता है बिना जोर से बोले कोई सुनता ही नहीं। आप कभी कल्पना करें कि जब बहुत सारे लोग बोल रहे हों तो अपने आप आपकी आवाज़ कुछ तेज हो जाती है। जैसे ही हम समझते हैं कि हमें नहीं सुना जा रहा है, हम जोर से बोलने लगते हैं। युवा पीढ़ी एक ऐसी क्राइसिस के सामने है जब बहुत सारा तनाव है, बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे चाहे जाने वाले, और एक द्वंद्व पैदा हुआ है। जीवन को मशीनों के बहुत अधिक सहयोग के कारण एक अवांछित रफ्तार मिल गई है। हम जितना तेज नहीं जीना चाहते थे, जीवन उतना तेज हो गया है क्योंकि जीवन में बहुत अधिक मैकेनिज्म आ गया है। तो हम जिस सहजता को, जिस आराम को, आप पुरानी फिल्मों को देखें तो 3.5 घंटे की फिल्म, लंबे लंबे गाने, बड़े स्लो मोशन में डांस करते हुए नायक नायिका, और फिर आज के गाने देख लें,
तो आपको बीट्स बढ़े हुए मिलेंगे, स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी, गाने छोटे होते मिलेंगे और ठुमके और तेज होते चले गए हैं, क्योंकि जल्दी से पूरा कर देना है स्टेप्स। ये जो अंतर, मैं ये उदाहरण में कह रहा हूँ, ये जो अंतर आया है युवा पीढ़ी को, इसने थोड़ा असुरक्षा बोध से भरा है। एक तरह की इमोशनल इनसिक्योरिटी नई पीढ़ी के मन में आई है और इसलिए उसका चाहा हुआ उसके पाने के पहले किसी दूसरे के हाथ चला जाएगा, ये डर आया है। उस डर ने अपने होने को साबित करने और अपने प्रत्याशी होने को साबित करने की एक तरह की चिंता पैदा की है, तो थोड़ी तीव्रता दिखाई पड़ती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई पीढ़ी अनाध्यात्मिक है, क्योंकि ये जितनी पीढ़ी हमारे सामने अभी है और आगे आने वाली है, ये सब आत्माएं ही तो शरीर के रूप में व्यक्त हैं। तो जीवात्मा अनाध्यात्मिक कैसे हो सकता है? वह अपनी आत्मसत्ता के होने का कितना बोध रखता है, ये तो एक विषय है। मूर्छित व्यक्ति भी अनाध्यात्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको कॉन्शियसनेस भले न हो, पर आत्मा तो विद्यमान ही है। कोई जो सावधान है, कोई जो माता पिता, कुल परंपरा, गुरु परंपरा के द्वारा संस्कारशील हैं, वे थोड़े स्थिर हैं। जिनको पारिवारिक, बड़ी बात जो ध्यान रखने की है, परिवार संस्था ढीली हुई है, टूट गई है, तो जिंदगी में भरोसा, कुछ लोग आपके लिए चिंता कर रहे हैं, कुछ लोग आपके लिए रच रहे हैं, कुछ लोग आपके लिए कमा कर इकट्ठा करके रख रहे हैं। ये जो भरोसा था, ये युवा पीढ़ी में कम हो गया है, निरंतर कम होता जा रहा है। उन्हें लगता है अपने हिस्से का सब हमको ही जुटाना है, इसने व्यग्र किया है उन्हें। तो मैं संदेश के तौर पर केवल इतना ही कहूँगा कि अपने आप पर भरोसा करें। इस पूरे ब्रह्मांड के जो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उन पर भरोसा करें। ये प्रकृति एक तृण भी व्यर्थ नहीं उपजाती। इस संसार में एक पत्ता भी किसी पेड़ में अनावश्यक नहीं आता, उसकी एक कोडिंग है, उतने ही आते हैं। इतने दिनों से मनुष्य होता चला आ रहा है, उंगलियां 4-4 होने लगी हों या 8-8, 10-10 होने लगी हों एक एक पंजे में, ऐसा हुआ है क्या? हम चाहे जितने असावधान हों, प्रमत्त हों, प्रकृति का अनुशासन ना तो असावधान है ना प्रमत्त है। सूर्य अपनी यात्रा में तिल भर भी डिगता नहीं है। सप्ताह और वर्ष तो आपको जिस सत्ता ने रचा है, आपको प्रकृति अथवा परमात्मा जिस व्यवस्था ने रचा है, वो बहुत होशियार है और हर समय हर क्षण आपके लिए अवेयर है। तो आप ये चिंता न करें कि आपके हिस्से का कोई और छीन ले जाएगा। जो आपके लिए है वो आपको खोजता हुआ आप तक ही आने के लिए कहीं चल रहा होगा। इस बात का भरोसा रखेंगे तो आपकी बेचैनी कम हो जाएगी। हमारे यहाँ भक्ति परंपरा में एक छंद पढ़ा जाता है, रे मनमूढ़ वृथा भटके, 9 मास कहो सुधि कौन लई। बहुत दुखी हो कि तुम कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? तो जब माँ के गर्भ में थे तब पोषण मिल रहा था कि नहीं? और जब जन्म लेता है कोई बच्चा, आप मिठाई भी 1 किलो खरीदने जाएं तो दुकान पर टोकन लेना पड़ता है। एक नवजात बच्चा कोई टोकन लेकर के आता है कि जब तक मैं नहीं कमाऊंगा तब तक मील कहां से मिलेगा? गर्भ के बच्चे को मां के पेट के भीतर पोषण मिलता है और वो नवजात बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसको मां के थन से दूध मिलना शुरू हो जाता है। और बच्चा दूध से सारा पोषण नहीं पा सकता तो मां अपने वात्सल्य से भरी हुई उस बच्चे को धीरे धीरे दाल का पानी चटाना प्रारंभ कर देती है कि इसको ठीक ठीक पोषण की ओर ले जाया जा सके। हम कमा रहे होते हैं क्या? कोई प्रकृति है जिसने हमको उत्पन्न किया है, उसने हमारे हिस्से का ऑक्सीजन, हमारे हिस्से, कोई पानी की बोतल लेके आता है धरती पर। हमें जिंदा रहने के लिए जितनी सारी चीजें होती हैं उनमें से एक भी हमने नहीं कमाई है, सब हमको फ्री मिलती है। हमने अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए ही अपने कमाने का पूरा उपयोग किया है। इस ब्रह्मांड पर हम एक बूंद पानी भी बढ़ा नहीं सकते, चाहे बोरिंग करके निकाल लें, चाहे खरीद करके ले आएं, ये पानी इस प्रकृति ने दिया है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हम जन्म नहीं लेते और ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, मोबाइल से जिंदा नहीं रहते। हमें जीवित रहने के लिए जो कुछ चाहिए सब प्रकृति ने निःशुल्क दिया है। हम उस पर भरोसा करें कि वो बाकी सब कुछ भी जो हमारे भीतर इच्छा है उसके लिए हम आयतनवान होते जाएं। आयतनवान होना मतलब अपनी पात्रता तैयार करते चले जाएं। जो पात्र होते हैं उनके लिए सिद्धियां उनको खोजती हैं कि उन तक पहुंचें। संस्कृत में एक कथन है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। उद्योग करने वाले, उद्योग माने आप मत समझ लीजिएगा इंडस्ट्री, उद्योग करने माने पुरुषार्थ करने वाले, प्रयत्न करने वाले लोगों, तो उनको खोजते हुए सिद्धियां आती हैं। युवा पीढ़ी हमारी, मुझे लगता है पिछली पीढ़ियों से ज़्यादा तैयार और समझदार है।
उसे अपने भीतर ये पेशेंस, ये विश्वास लाना पड़ेगा कि आप इस दुनिया में ज़बरदस्ती घुसकर नहीं आए हैं। इस रचयिता ने आपको इसमें बुलाया है और उसने आपका कोटा रिजर्व रखा है, कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। आप भरोसा रखें।